भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर नाराज हुए भंवर सिंह पलाड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का लिया निर्णय। नसीराबाद से खुद और मसूदा से बेटे शिवराज को लड़ाएंगे चुनाव, भाजपा के लिए कई सीटों पर बिगड़ सकते समीकरण। अजमेर जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा के पति भंवर सिंह पलाड़ा और उनके बेटे शिवराज सिंह पलाड़ा ने चुनावी रण में उतरने की घोषणा कर दी है। भंवर सिंह पलाड़ा ने अपने पत्ते खोलते हुए भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर अब निर्दलीय मैदान में उतरेंगे का निर्णय लिया है। पलाड़ा नसीराबाद विधानसभा से और उनके बेटे शिवराज मसूदा से कल नामांकन भरेंगे। जानकारी देते हुए भंवर सिंह पालना ने बताया कि हमारी निर्दलीय उतारने में कोई भावना नहीं थी। हम 35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, परंतु जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने का कार्य किया है, स्वार्थी नेताओं ने मसूदा से टिकट काट दिया, जबकि उनका नाम मसूदा से तय था। जानकारी देते हुए कहा कि कुछ स्वार्थी नेता है, जिनमें से एक हमारे समाज के नेता है और एक हमारे संगठन के महामंत्री हैं, जिन्होंने प्रण ले रखा है। गांव ढाणी में उन्होंने गुटबाजी कर भारतीय जनता पार्टी को बांट दिया। पार्टी को तोड़ने का काम क्या है, पार्टी को जोड़ने का काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग चमचागिरी करते हैं उनका टिकट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता जानती है उनका नेचर क्या है और कैसा है। सर, आपने निर्दलीय वापस मैदान में उतरने का निर्णय लिया है, क्या कारण रहे और इस तरीके? हमारी निर्दलीय उतरने में कोई भावना नहीं थी। हम शुरू से मैं आज 35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई थी, परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मतलब अपने स्वार्थ के आगे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने का काम किया है। जब मैं एक स्वयं सेवक के रूप में मैंने एक सेवक के रूप में मैंने यहाँ अजमेर ज़िले की जनता का 20 साल से लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ और हमने एमएलए का चुनाव भी 3 बार लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी से एमएलए रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं और हमने सेवा करने का काम किया है। उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्वार्थी नेताओं ने हमारा जो भारतीय जनता पार्टी से जो शिवराज सिंह पलाड़ा का जो लगभग तय था टिकट, सर्वे में भी नाम था, उसके बावजूद शिवराज सिंह पलाड़ा का इन्होंने टिकट काट दिया। और साथ में एक 2 स्वार्थी नेता है, एक हमारे समाज के भी नेता है और एक हमारे संगठन के महामंत्री है, जिन्होंने इन्होंने प्रण ले रखा है कि मैं वो संगठन महामंत्री जिस दिन से आए इस राजस्थान में हर गांव ढाणी तक उन्होंने गुटबाजी में इस भारतीय जनता पार्टी को बांट दिया। ऐसे हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी, जिन्होंने मतलब यहाँ पे आने के बाद में जगह जगह गुटबाजी में बांट दिया, पार्टी को तोड़ने का काम किया है, पार्टी को जोड़ने का काम नहीं किया है। जिनका मतलब यूपी से लाके यहाँ दलाल बैठा रखे हैं, जो लोग टिकट उनके नज़दीकी उनकी चमचागिरी करते हैं, उनको वो टिकट देते हैं। इसके अलावा उनके बारे में लोग आज पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि उनका क्या नेचर है, क्या चरित्र है, क्या उनका रहन सहन है, क्या है उनका काम है। एक हम जिस संगठन के जुड़े हैं, मैं भी उसका स्वयं सेवक हूँ, जिसका वो संगठन महामंत्री बन के आए हैं। मैं भी एक उनसे पहले से मैं उस आरएसएस में हूँ। जब वो नहीं आए होंगे, मैं आज 35 या 40 साल से मैं इस आरएसएस का एक स्वयं सेवक हूँ और जब वो नहीं आएंगे उससे पहले भी मैं स्वयं सेवक था। लेकिन आज वो जिस प्रकार से आरएसएस का उनमें एक भी गुण नहीं है चंद्रशेखर जी में, केवल मात्र वो यहाँ की राजस्थान की जनता का शोषण करने के लिए आए, यहाँ के हमारे संघ को बदनाम करने के लिए इस राजस्थान में आए कि यहाँ से राजस्थान में यहाँ बदनाम हो, अपनी दुकान चलाने के लिए आए। वो कोई संगठन संगठित करने के लिए नहीं है, संगठन को बढ़ाने के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने के लिए आए। तो मैं तो मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय मोहन भागवत जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ और BL संतोष जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जिस संगठन का नाम लेके आप संगठन महामंत्री भेजा है, उसमें कहीं भी RSS के गुण नहीं है, उसमें कहीं भी संगठन के गुण नहीं है। वो केवल मात्र यहाँ माल खाने के लिए आया है, यहाँ भ्रष्टाचार करने के लिए है। उसके जो रंग ढंग है, उसके चाल चलन है, वो पूरी राजस्थान की जनता जानती है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ से राजस्थान से तुरंत प्रभाव से, ऐसे इस चंद्रशेखर को यहाँ से राजस्थान से, यहाँ से संघ के कार्य से मुक्त करना चाहिए। क्यों संघ एक बहुत बड़ा ऐसा संगठन है जिसकी मैं मान सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ, आगे भी
मैं उसका स्वयंसेवक रहूंगा, क्योंकि मेरा उसमें आत्मा जुड़ी हुई है। लेकिन मैं मोहन भागवत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये अपने संघ को बदनाम कर रहा है, इसलिए इस चंद्रशेखर को इस राजस्थान से हटा दो, क्योंकि ये जो अभिषेक को जिसको टिकट दिया इसने, केवल मात्र इसकी चमचागिरी, उसको वहां गांव में नहीं जानते, उसको अजमेर मसूदा की एक जनता नहीं जानती उसको। उसने चुनाव लड़ा है अभी 2000, मेरे को कहते हैं बागी, आपने जिला प्रमुख बागी लड़ लिए। अरे मैं तो फिर भी बीजेपी का काम किया है, मैं तो आज भी किसी, मुझे कई पार्टियों ने बुलाने का कोशिश की, लेकिन मैं कई पार्टी में नहीं गया, मैंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मैंने कहीं भी झुकने का प्रयास नहीं किया। जिस पार्टी में रहा मैंने कहा उससे जुड़ा रहूंगा। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे साथ उन्होंने धोखा किया है दो नेताओं ने, उन दो नेताओं की वजह से आज इस अजमेर जिले को, पूरे अजमेर जिले में मैं कह सकता हूं आटू विधानसभा में आज बहुत बड़ा नुकसान होगा, अजमेर संभाग में बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप आने वाले समय में आप काउंटिंग कर लेना कि कितनी सीट यहाँ से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी जीत के जाती है, आप ये खुद देख लेना आने वाले समय में। और हम आज ऐलान करते हैं कि मैं नसीराबाद से चुनाव लड़ूंगा और शिवराज सिंह पलाड़ा मसूदा से चुनाव लड़ेगा। हो सकता है नंदाराम चौधरी भी पुष्कर से भी लड़ सकता है, पता नहीं, और भी कोई हमारे जो कैंडिडेट है वो लड़ सकते हैं, कहीं से भी हम जहाँ भी है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमारे साथ नेताओं ने धोखा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, नेताओं ने धोखा किया है, इसलिए मैं इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से दुखी होकर के हम यहाँ से चुनाव लड़ने का हमने ऐलान किया है। तो इसलिए चुनाव लड़ेंगे, कल फार्म भरेंगे, मजबूती से काम करेंगे।